कि देखो, कमाई करने के लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो कमाई वो इतनी देगा कि संभाल नहीं पाओगे। बजट भी होता है, कई सारी चीजें होती है, कपड़े का काम भी करना होता है, लेकिन जो मेन चीज होती है वही नहीं होती, और वो होती है नॉलेज। नॉलेज अपने पास में बिल्कुल भी नहीं है। गहराई अगर नापनी है तो उसके अंदर उतरना तो पड़ेगा समुद्र में। व्यापारी थे एक ही मार्केट के अंदर, ठीक है, एक व्यापारी था, कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लो, मान लो आप बोली नए व्यापारी ने कि मैं चीनी पे कमाई नहीं रहा हूं, मैं जो इसकी खाली बोरियां होती है ना उस पे पैसे कमा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी एक खास वीडियो है, और ख़ास में कुछ ऐसा है कि जैसे कई बार अपने पास बजट भी होता है, कई सारी चीज़ें होती है, कपड़े का काम भी करना होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वही नहीं होती, और वो होती है नॉलेज। नॉलेज अपने पास में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कई व्यूअर्स भी बोलते हैं, कमेंट के ज़रिए भी बोलते हैं, जो अक्सर यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए या फिर परचेज़ करने के लिए फर्स्ट टाइम आते हैं, तो वो एक ही चीज़ होती है, उनके बोलते भी हैं बार बार कि भैया मैं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो यार, नॉलेज आप कैसे गेन कर सकते हो, और कपड़े के काम में स्पेशली नॉलेज कैसे आपको मिल सकती है, वो चीज़ इस वीडियो में अपन शेयर करेंगे, बातें भी करेंगे उसके बारे में, ताकि आप इस काम को अच्छे से नॉलेज लेके करेंगे, और जो ग्रोथ होगी आपके इस काम की वो ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली बढ़ती है। जब कोई भी बिजनेस हो यार, वो दो ही चीज़ें आपसे मांगता है, एक टाइम और दूसरा नॉलेज। मतलब ये दो चीज़ें बिजनेस को देनी पड़ेगी अपने को, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये जब अपने पास में प्रॉपर होगी तो बिजनेस को फिर ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये चीज़ें कौन गेन करेगा? कोई भी दूसरा आके अपने लिए नहीं करेगा। उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज अपने पास में होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। और टाइम भी अपने, और टाइम दूसरी से जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम भी आपको उस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, है ना। हाथों हाथ तो कुछ नहीं होता है यार, बच्चा भी पैदा होने में टाइम लेता है, तो बिजनेस कैसे आपका ग्रोथ कर लेगा हाथों हाथ? तो कोई भी चीज़ हो, मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ हो, आप अगर बिजनेस प्रॉपर करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस से एक बार सोच के देखिए कि आप उम्मीद क्या लगा रहे हैं। एक अच्छा फ्यूचर उससे उम्मीद लगा रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल उससे उम्मीद लगा रहे हैं अपने बिजनेस से, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ आप उस बिजनेस से चाह रहे हैं कि वो बिजनेस इतना ग्रोथ करे। बदले में वो बिजनेस थोड़ा बहुत तो आपसे मांगेगा। वो क्या मांगता है? खाली टाइम मांगता है, टाइम मांगता है और नॉलेज मांगता है। ये दो ही चीज़ें वो मांगता है, तो वो पूरा करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोई भी बिजनेस चालू करें, उसको प्रॉपर टाइम दें और उसकी प्रॉपर नॉलेज लें। ये दो चीज़ें होगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं अपन की, यार अपन कैसे नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको कपड़े का काम करना है, नया आप चालू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो है, कई बार जिन्होंने सोचा भी नहीं है कि मेरे को कपड़े का काम करना है। स्पेशली कई बार होता है, बहुत से कस्टमर्स मेरे पास में आते हैं, बहुत से लोग मिलने के लिए भी आते हैं स्पेशल, कि यार भैया कपड़े के काम से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, और कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि हम कपड़े का काम करें, लेकिन आपका वीडियो सडनली यूट्यूब पे सामने आ गया, देखा अच्छा लगा, दूसरा वीडियो देखा अच्छा लगा, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो देखे, तो एक मन बन गया ऑटोमेटिकली कि यार कपड़े का काम कर सकते हैं अपन, बुरा काम नहीं है। और जो कि मैं भी बोलता हूँ ये चीज़ कि कपड़े का काम आप कर सकते हो। तो लेकिन वो लोग साथ में एक चीज़ बोलते हैं कि अब नॉलेज नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इस कपड़े के काम से, इस बिजनेस से कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो हमें तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट एंड ऑल एक ही चीज़ होती है कि यार कोई भी बिजनेस हो, नॉलेज उसकी कहाँ से आती है? जब अपन वो चीज़ करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि जब अपन वो चीज़ करते हैं, अब इसको डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि प्रॉपर चीज़ आपको पता चले कि यार अपन इसकी नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यार सिंपल बात है, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है कपड़े के अंदर, आपने न्यू चालू कर लिया या फिर न्यू चालू नहीं किया है, अभी जस्ट करने वाले हैं आप चालू, तो एक ही चीज़ है कि आप इसके नॉलेज को बढ़ाएंगे अपने पास में। तो ये नॉलेज आपको मिलेगा जब आप अपने कपड़े का काम स्टार्ट करेंगे, और उसको थोड़ा टाइम देंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है ना कि यार गहराई अगर नापनी है तो उसके अंदर उतरना तो पड़ेगा समुद्र में, या नदी की गहराई नापनी है तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ होती है कि अपने को तैरना आदमी कब सीखता है यार? जब उसके अंदर कूदेंगे अपन। तो यही वाली गणित होती है कि आपको काम करना पड़ेगा, बिना काम के आप नॉलेज नहीं ले सकते इतनी। क्योंकि मैं जिस टाइप से सोचता हूँ इस बिज़नेस के बारे में है, मैं वो चलो आपके साथ शेयर भी करता हूँ, हमेशा वीडियो के थ्रू भी करता हूँ, आप जब यहाँ आते हैं तब भी करता हूँ, लेकिन प्रॉपर वैसा का वैसा माइंड तो आपका नहीं हो सकता ना, सेम टू सेम मेरे जैसा। अपन अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, आपकी सोच मेरे से अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उस चीज़ को सेम टू सेम अप्लाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आपके तरीके अलग होंगे यार, सेम मेरे जैसे तरीके नहीं हो सकते आपके। तो आपको खुद को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब नॉलेज के अंदर ऐसा होता है कि आप जब भी यहाँ विजिट करते हैं, सूरत के अंदर आते हैं, आपने कपड़े का काम स्टार्ट कर लिया, तो कपड़े के काम में
एक ही चीज़ होती है कि आप जितना ज़्यादा इसको घुमाएंगे ना रोटेशन के अंदर, रोटेशन मतलब ये होता है कि आप शुरू की, अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो इसको शुरू में जैसे मैंने बताया कि आप टाइम देंगे और 3-4 डील तक नो प्रॉफिट नो लॉस सोच के ही काम करेंगे। अपने को कोई देखिए, अब कई कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो लाख 2 लाख का जैसे उनका नॉर्मल बजट भी होता है, तो वो उस चीज़ में ये सोचते हैं कि यार भैया हमें इसमें कमाई कितनी मिल जाएगी। फर्स्ट सवाल उनका ये हो जाता है। तो ज़रा सा ऐसा लगता है कि यार आप कमाई देख रहे हैं अभी से, तो कैसे काम चलेगा यार। अब इसमें ये सिस्टम है कि देखो, कमाई करने के लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो कमाई वो इतनी देगा कि संभाल नहीं पाओगे आप। ये बात भी फैक्ट है, लेकिन टाइम तो देना पड़ता है ना दादा किसी चीज़ को। आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का और आप सोच रहे हो कि मैं लाख का 2 लाख कमा लूँ हाथों हाथ जाते ही, तो कैसे पॉसिबल है यार। हलवा थोड़ी है कि ऐसे ही अपन ने बस, अब ऐसे तो कोई भी लाख रुपया लगा देगा और अगले दिन कमा लेगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अगर लाख रुपए का माल 10,000 रुपये आपका खर्चा हुआ आने जाने में और 1,10,000 में भी बिक रहा है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ गेन करी है आपने, वो नॉलेज ही है। पैसा आपने नहीं कमाया होगा आपने, लेकिन नॉलेज कमा ली। सेकंड डील करो उसे 1,10,000 की, वापस आपने 1,20,000 में बेच दिया, 1,30,000 में बेच दिया, ठीक है, तो वापस गेन हुई ना आपकी नॉलेज। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। कई बार जैसे कई लोग नया चालू करते हैं काम और नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कंपटीशन किन से करते हैं, डायरेक्ट जो पहले से 10 साल 15 साल 20 साल पुराने दुकानदार आपके वहाँ पे बैठे हुए, उनसे कंपटीशन करते हैं अपन। तो यार वो लोग कैसे दबेंगे आपसे शुरुआत में यार। सोच के देखो यार, अगर आप उनकी जगह पे होते, कोई भी आज नया बंदा चालू कर रहा है काम, आप दब जाते उससे। कैसे दबते। वो रेट में आपसे ज़्यादा माहिर है, उसको पूरी नॉलेज है कहाँ से परचेज करना है कहाँ से नहीं करना है, उसने पैर जमाए हुए हैं, उसके कस्टमर परमानेंट है, उसके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके पास में बजट भी आपसे ज़्यादा है, सारी चीज़ें उसके पास में उसके फेवर में है, तो आप कैसे उससे कंपटीशन कर सकते हो। अपन कैसे कंपटीशन कर सकते हैं उससे। तो एक एग्जांपल दूं मैं आपको, अपना तरीका बदल के। अब तरीके में देखो, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कि 2 व्यापारी थे एक ही मार्केट के अंदर, ठीक है। एक व्यापारी था, कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लो, मान लो चीनी पकड़ लो, डेली की चीज़ है, चीनी पकड़ लो। चीनी की बोरियां खरीदता था और ग्राहकों को बेचता था। बहुत नाम था उसका, बहुत पुराना बैठा हुआ था, बहुत सारे व्यापारी उसके पास आते थे और अच्छी खासी सेल उसकी दिन की चलती थी। तो एक दिन एक नया आदमी आया वहाँ मार्केट में, दुकान डाली उसने, दुकान डाली और वही चीनी का व्यापार उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए 10 रुपये किलो वो बेच रहा था, पुराना व्यापारी जो था 10 रुपये किलो बेच रहा था और 8 रुपये में उसको घर में आती थी और 10 रुपये वो बेच रहा था, 2 रुपये प्रॉफिट था पर केजी पे उसको। तो जो नया व्यापारी जो आया, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन दिमाग उसका इतना सटीक था कि वो उसको टक्कर देने के लिए वहाँ पे पहुँच गया था कि यार मैं इससे बेटर कर लूँगा काम। अब उसने क्या किया पता है आपको, उसने उस दिनों दिन जैसे हुआ ना कि तो ये नए वाले व्यापारी की सेल बहुत अच्छी होने लगी और पुराने वाले की कम। तो यार पुराने वाले ने सोचा ऐसा आखिर वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है ऐसा कि मेरी सेल कम हो रही है, उस पर लाइन लगी जा रही है, सारे कस्टमर जो मेरे हैं वो उस पर चला गया। तो पता किया उसने, तो उसको पता चला कि वो बंदा 8 रुपये में खरीद रहा है और 8 रुपये में ही बेच रहा है, ठीक है। तो यार वो हंसने लगा, बोले कि यार क्या प्रॉफिट कमा रहा है ये, 8 रुपये में तो आती है और 8 में ये बेच रहा है, मैं 10 में बेच रहा था, 2 रुपये मुनाफा था, लेकिन ये तो 8 में ले रहा है और 8 में बेच रहा है, तो क्या मुनाफा हुआ, बेवकूफ़ी कर रहा है। जब उसने थोड़ी और गहराई में गया और उसी आदमी के पास जाके पूछा थक हार के कि भाई तू करता क्या है ऐसा जिससे सारे, और तू 8 रुपये में ले रहा है, 8 में बेच रहा है, तो मुनाफा क्या कमा रहा है, मार्केट को खराब क्यों कर रहा है ना। तो उसने एक ही बात बोली नए व्यापारी ने कि मैं चीनी पे कमा ही नहीं रहा हूँ, मैं जो इसकी खाली बोरियां होती है ना उस पे पैसे कमा रहा हूँ। आप जितनी चीनी एक महीने में बेचते थे, मैं 2 रुपया दाम कम किया और उतनी चीनी मैं एक दिन में बेच देता हूँ और इतनी मेरे पास खाली बोरियां इकट्ठी होती है, पर बोरी 2 रुपये पीस बेचता हूँ मैं, या 5 रुपये पीस बेचता हूँ, तो इतना प्रॉफिट मेरे को मिल जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये मार्केट स्ट्रेटजी होती है। आप ऐसे तरीके कुछ, क्योंकि अपने तरीके थोड़े से चेंज करो, नॉलेज आपके पास होगी, टाइम आप अपने बिजनेस को दोगे, थोड़ा सा तरीका आप अपने बिजनेस का बढ़ाओगे, तब जाके किसी कंपटीशन कर पाएंगे अपन। शुरुआत में 4-5 3-4 डील 5 डील तक प्रॉफिट लॉस का मत सोचो यार कुछ भी, अगर बिजनेस लंबा करना है तो। अरे लाख रुपए अगर आपने डाला है, अरे 5-7 हज़ार का फटका लग भी गया तो क्या है उसमें यार, क्या हुआ, वैसे भी लगते ही है ना, घूमते फिरते ही लग जाते हैं। और जब तक आदमी के 5-10 हज़ार का फटका नहीं लगता ना, वो चीज़ प्रॉपर समझ में आती भी नहीं है दिमाग में। तो ये चीज़ें होती है, इन चीज़ों पे थोड़ा अप्लाई करें। नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज और तभी मिलेगी जब आप काम खुद स्टार्ट करके अपने रनिंग करवाएंगे काम को।
किसी भी एरिया में करो, उसकी प्रॉपर नॉलेज लो, अपने ग्राहक बनाओ खुद और रेटें वगैरह अच्छी दो। शुरुआत में अगर आपको बनाना है, अपना नाम बनाना है, कपड़े का काम नाम पे ही चलता है, नाम बनाना पड़ेगा उसके लिए, और नाम बनाओगे तो आपको रेटें वगैरह सब बहुत अच्छे से देनी पड़ेगी, कस्टमर को बांध के रखना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है व्यापार करना। आप नॉर्मल सोचते हैं कि यार 50,000 हो गए, भाई का वीडियो देख ले, चल लेते, नॉलेज दे देगा वो, तो नॉलेज तो मैं दे दूंगा उस चीज़ की, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको गेन कैसे करवाओगे, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करवाओगे, वो तो आपको वहाँ बैठ के करवाना पड़ेगा। अभी वो कस्टमर, एक एक कस्टमर को तो मैं फ़ोन पे या फिर उसको आप यहाँ तक तो नहीं ला सकते ना कि भाई इनको भी सेटिस्फाई करो, वो आपको करना पड़ेगा यार, वो आपकी बिजनेस है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, सही एडवाइस दे सकता हूँ, जिस पे आप फॉलो करें, फॉलो करेंगे तो कम से कम आपको नॉलेज, आइडिया, सब चीज़ें मिलेगी। बिजनेस को प्रॉपर टाइम दो, वापस बोल रहा हूँ, बिजनेस को प्रॉपर टाइम दो, ठीक है। एक दो बार कुछ भी 2 पीस नहीं बिके, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों में। ये बिजनेस है यार। आपको क्या लगता है कि मैं जब आया था यहाँ पे तो डायरेक्टली मतलब आज सूरत उतरा और कल ये सब हो गया था मेरा, जो भी आज आप देखते हैं एम्पायर वगैरह, ये सारा मतलब एक ही दिन में हो गया था क्रिएट, है। वो बोलते हैं ना कि रातों रात कोई भी बन जाता है, लेकिन वो रात लंबी कितनी होती है ना, जिसने वो रात निकाली होती है उसी को पता होती है वो चीज़। तो वो कोशिश करो कि वो रात ज़्यादा लंबी नहीं हो, मेहनत करो अपनी लाइफ में और ऑनेस्टी रखो अपने बिजनेस के अंदर, और टाइम दो अपने बिजनेस को, और नॉलेज गेन करके अच्छे से अपने बिजनेस को रनिंग करवाओ यार। ये चीज़ें हैं कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, गेन करवाना, बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तभी आएगी जब आपके हाथ में से कपड़ा निकलेगा, कस्टमर्स को आप फेस करेंगे, आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगली बार आपको प्रॉपर खुद को पता होगा 2-3 बार में मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। तो इतना सा वीडियो था कि 2 चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी होती है, नॉलेज और टाइम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो हिम्मत कभी नहीं हारे। बिजनेस अगर ऐसे हाथों हाथ सफल होने वाली चीज़ बिजनेस नहीं है। नौकरी होती है जो 1 महीने में पगार मिल जाती है अपने को, और हर महीने फिक्स रहती है कि अपने को इतने से इतने घंटे काम करना है, अपनी अपनी पगार फिक्स है। सेठ चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसकी हेडेक है। अगर वो करना है तो फिर वो करो। बिजनेस अगर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा दादा। शुरू में कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है यार, हर चीज़ ऐसे थोड़ी, ऐसे तो हर कोई कर लेगा, है क्यों? गिने चुने लोग ही निकल पाते हैं आगे। हर फैमिली में इतने लोग होते हैं, सबको सक्सेसफुल देखते हैं आप? बहुत कम फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे होते हैं जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो अपने आप को उसमें देखो यार, उसमें देखो कि वो इंसान आप हो। मेहनत करो, कुछ नहीं है यार, 1-2 साल लगते हैं टाइम में, वैसे भी टाइम तो जा ही रहा है ना, कुछ नहीं करोगे तो भी बीतेगा टाइम। तो कुछ करके करो ना, शायद उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि आने वाला टाइम आपको गंदा कभी फेस ही नहीं करना पड़े यार। बस ये इतनी सी बात थी। अपने बिजनेस में नॉलेज टाइम बराबर दो, उसको फेल कोई नहीं कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।